एट लास्ट जिस चीज़ का डर था, जो पिछले 2-3 साल से हम बिल्टअप होते हुए देख रहे थे, और जिस तरह पता चल रहा था कि पाकिस्तान टीम इज़ डिपिंग एंड डिपिंग एंड डिपिंग फॉर्मेट टू फॉर्मेट, फॉर्मेट टू फॉर्मेट, एंड वी हैव फेस द वाइट वॉश एट होम बाय अ टीम विच वॉज, जब ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही थी, विच वॉज रैंक लोअर देन अस, एंड राइट नाउ दे आर रैंक अहेड ऑफ अस। और जिस तरह की ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की आई है, ये कोई अचानक से ऐसे ही नहीं हुआ है कि यूं चुटकी बजाई और पाकिस्तान टीम डीरेल हो गई। हम देख रहे थे, हम डूबते हुए देख रहे थे, हम एक ऐसी राफ्ट में बैठे हुए थे जहां एक सुराख होता था तो उसको बंद करने की कोशिश करते थे तो दूसरे सुराख से पानी बढ़ना शुरू हो जाता था, एंड इवेंचुअली ये राफ्ट डूब गई। जिस तरह पिकासो ने कहा, यू नीड टू डिस्ट्रॉय इट टू रीबिल्ड इट। सो येस, इट इज़ डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह गद्दाफी स्टेडियम की बिल्डिंग को पूरा गिराया है और उसको रिकंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करने के लिए, मेरा ख्याल से नाउ इज़ द टाइम दैट दिस टीम इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड एंड यू नीड टू रीबिल्ड इट। एटलीस्ट रीबिल्ड से आप अभी भी हार रहे हैं, उस वक्त भी क्या पता हारेंगे बिकॉज फ्रेश होंगी चीज़ें सारी, बट एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं दिल में ये तसल्ली तो होगी, यू कैन फाइंड रीजंस कि क्यों हारी ये टीम, या मे बी इट इज़ रीबिल्डिंग अगैन एंड इट इज़ डूइंग समथिंग। मगर जिस तरह हमारे सीनियर प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरह आज कैप्टन शान मसूद कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ जी 5 दिनों की फिटनेस नहीं है, 5 डे फिटनेस नहीं है इन प्लेयर्स की। दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, दे आर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड सिंस ऑलमोस्ट 2-3 years नाउ। जो पूरी मैं लॉट की बात करूं तो 2-3 साल से ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं। अच्छे खासे इनको जो सैलरीज जिस मद में मिलती हैं, तो इनकी ये जॉब है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर इन्होंने ख़ुद को फिट रखना है, हर फॉर्मेट के लिए फ़िट रखना है। या तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर जो है आप बनाएं ना, और अगर हैं तो फिर आपको ऑल फॉर्मेट के लिए फ़िट होना चाहिए। 5 दिन की फिटनेस नहीं है प्लेयर्स में, मगर वो 5 दिन का टेस्ट मैच खेलने के लिए ज़रूर हैं स्क्वाड के अंदर। तो फिर किसने ये स्क्वाड सेलेक्ट किया, किसने इन लड़कों को खिलाया? या 5 दिन की फिटनेस वाले प्लेयर्स हमारे पास डोमेस्टिक में ही मौजूद नहीं है और डोमेस्टिक में ढूंढना पड़ेगा, या आप देखना नहीं चाहते। उसके बाद फिर वो कहते हैं नहीं जी 5 दिन की फिटनेस इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो हमने थोड़ी सी वो दिखाई थी, थोड़ा सा जो है स्पार्क दिखाया था, बट उसके बाद 10 महीने का। तो फिर शान मसूद ज़रा अपनी कैलकुलेशन और मैथ को भी करेक्ट कर लें, बिकॉज उनकी मैथ बिल्कुल सही नहीं है। हमने बॉक्सिंग डे पे जो है वो टेस्ट मैच हुआ था और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं व्हेन इट्स सितंबर, सो 10 महीने तो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इवन देन एफटीपी को ब्लेम कर देना, प्लेयर्स की फिटनेस को ब्लेम कर देना, प्लेयर्स की टेक्निकलिटीज़ कहाँ चली गई, प्लेयर्स के ब्रेन फेड मोमेंट्स हमने देखे इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में। प्लेयर्स की ज़ीरो मैच अवेयरनेस देखी, जब तेज़ खेलना था तो स्लो खेल रहे थे, जब स्लो खेलना था तो तेज़ खेल रहे थे। एक मेन बैटर आके खेलता है मगर वो अपनी टेल को मुसलसल एक्सपोज करता रहता है और टेल एंडर से कहता है कि तुम फेस करो, क्योंकि मुझे तो फास्ट बॉलर्स को खेलना नहीं आ रहा। अब वो जो है फास्ट बॉलर्स को अवॉइड करते हैं और उसके बाद जो है स्पिनर के सामने ही वो आउट हो जाते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू अनफोल्ड। अब्दुल्ला शफीक हैज़ बीन अ वॉकिंग विकेट, मतलब पाकिस्तान खेलना शुरू करता है और एक विकेट तो पहले ही डाउन हो जाती। पता होता है आपको कि आप 10 खिलाड़ियों से खेलेंगे, 11 तो आपके पास 11वां तो ही इज़ जस्ट हियर टू कम इन एंड गो आउट। मतलब अभी जो है वो ग्राफिक्स वाले भी ब्रॉडकास्टर्स सेट कर रहे होते हैं कि अब्दुल्ला शफीक हैज़ कम इन और इवेंचुअली वो ही हैज़ गॉन आउट। तो ये तो रेगुलरिटी में ये सिलसिला चल रहा है। क्या क्या चीज़ें तब्दील होंगी, क्या क्या चीज़ें, ये बहुत सारी बहुत लंबी डिस्कशन है। मगर आज यस, Bangladesh has whitewashed Pakistan and they've created a history. Hats off to them, जिस तरह बांग्लादेश ने खुद को प्रेजेंट किया यहाँ पे, द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज दैट दे हैड, द काइंड ऑफ फास्ट बॉलर्स दैट दे प्रोड्यूस्ड। उनको ये पता था घर में जीतते हैं हम रैंक टर्नर्स बना के किसी भी टीम को फंसा लेते हैं, अवे कैसे जीतेंगे, अवे ऐसे जीतेंगे कि अच्छे फास्ट बॉलर्स होंगे। लुक एट हसन महमूद, लुक एट नाहिद राना, द वे दे प्लेड, द वे दे गेव एवरीथिंग। छोटे छोटे से यंग लड़के हैं, तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, एंड द काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट दे शोड। पहले टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच में आप वो छोटे से लड़के हसन महमूद को देखिए किस तरह उसने अपने आप को कंडीशंस के हिसाब से और ज़्यादा बेहतर किया, अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन किया और किस तरह उन्होंने खुद को डिलीवर किया। 152 वाज द हाईएस्ट दैट नाहिद राना थ्रू। तो आप ये देखें कि आपको शेयर पेस भी मिल रही है, तो साथ साथ जो है लाइन और लेंथ और डिसिप्लिन भी दिख रहा है उन फास्ट बॉलर्स में, और हमारे फास्ट बॉलर्स उस तरह नहीं किया डिलीवर।
बट उस तरह नहीं कर सके। फिर इंतजार हुआ जी, अबरार लेग स्पिनर आएंगे, अबरार पहला टेस्ट मैच हम इसलिए हार गए क्योंकि अबरार नहीं थे, बट आई एम सॉरी टू से अबरार वाज अ डिसअपॉइंटमेंट इन हिमसेल्फ। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, देयर वाज नो स्पार्क इन बॉलिंग, देयर वाज नो स्पार्क इन बैटिंग एंड देयर वाज नो स्पार्क इन कैप्टनसी ऑफ शान मसूद। तो बात करेंगे ऑब्वियसली इस वाइट वॉश के हवाले से, डिस्कशन करेंगे, और कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी डिस्कशन तो जाहिर सी बात की नहीं होगी, बट वील ट्राई टू असेस कि क्या तरीका है इसको सही करने का। मतलब इस वक्त ये बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अगले जो हमने 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से हैं, विच मींस अभी तो हम बांग्लादेश को हैंडल नहीं कर पाए, तो इंग्लैंड अलग बात है, एंड देन फिर साउथ अफ्रीका जाके खेलना एक हमारे लिए चैलेंज होगा। सो यस, बात करेंगे इस हवाले से। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आपको दिख रहा है कि जितनी डिसअपॉइंटेड हूँ, आपने तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। पहला ही सवाल मैं रऊफ आपसे ज़रूर पूछूंगी, बिकॉज कल एक बात जो कि आलिया रशीद साहिबा, हु इज़ द फॉर्मर मीडिया एंड हेड कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब उन्होंने एक बात कही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त है कहाँ। उन्होंने बताया कि हमारे जो ये लेग स्पिनर हैं अबरार, वो ही डज़ नॉट वांट टू प्ले टेस्ट। हम मिन्नतें करके लड़कों को जो है वो अपनी टेस्ट टीम में खिला रहे हैं। इतना आसान था जिस वक्त आप खेलते थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? देखिए, आपने एक बात की है कि शुरू में कि यू नीड टू डिस्ट्रॉय टू रीबिल्ड। यस। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय फॉर मोर डिस्ट्रक्शन। रीबिल्ड के लिए नहीं, बल्कि और डिस्ट्रक्शन के लिए और डिस्ट्रॉय करता जा रहा। और देखिए, जिस तरह की म्यूजिकल चेयर यहाँ पे चल रही थी ना पिछले 10-12 साल से, उसका से एंड रिजल्ट यही निकलना था। या तो एक सिस्टम आपका चल रहा हो ना, जिस पर कोई भी चेयरमैन आए तो वो आकर फिक्स हो जाए, सिस्टम से छेड़छाड़ ना करे। मगर जो भी आता है सिस्टम को तबाह करना, बर्बाद करना, अपनी नई टीम लेकर आना, इससे छेड़खानी करना, वो अपना बिल्कुल फ़र्ज समझता है। और एक और आपने बात की है कि सिर्फ अबरार नहीं, कोई भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता इनमें से किसी की फिटनेस नहीं है। ना आपके बैट्समैन खेलना चाहते हैं, ना उनका एटीट्यूड है, ना उनको गेम अवेयरनेस है, ना आपके बॉलर्स खेलना चाहते हैं। एक सेशन के आपके बॉलर कैटेगरी ए में सब रहना चाहते हैं, मगर तीनों फॉर्मेट कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, उसका काम है कि आपने एक फॉर्मेट के प्लेयर्स को 3 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दिए हुए हैं। देखें ना कि आपको ठीक है, आप तीसरा हाईएस्ट कंट्री है, जो कि हाईएस्ट पेड कंट्री है, जिसको आईसीसी फंडिंग करती है, 4th टॉप हाईएस्ट कंट्री, और इसको एक बड़ा करोड़ों डॉलर आईसीसी इन्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो आपने ये तमाशा लगाया हुआ कि जो एक फॉर्मेट नहीं खेल सकते, उनको आपने 3 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट और उन पर करोड़ों रुपया आप ज़ाया कर रहे हैं, और उसका एंड रिजल्ट आपके सामने आ गया। फिर जो आपने नाप से देखें, नाप से जो आपकी मैनेजमेंट है, नाप से पिच रीड होती है, नाप से टीम सिलेक्शन सही होती है, ना आपके पास स्पिनर्स हैं, ना आपके पास बॉलर्स की रिप्लेसमेंट है। फिर उसके बाद आप टेस्ट मैच आ जाते हैं, आप बड़े स्ट्रेंज अजीबोगरीब बयान देते हैं। आपकी इसी प्रोग्राम में ये जो पहला टेस्ट, उसके शुरू होने से एक दिन पहले हमने पिच की एक टोटल आपको डिटेल बता दी थी कि ये पिच इस तरह खेलेगी, इस तरह बिहेव करेगी, इस तरह 5 दिन इसका बिहेवियर होगा। और यहाँ बैठे हुए यानी ग्राउंड रियलिटी हमने नहीं देखी। और उसके बावजूद, क्योंकि एक्सपीरियंस था, हमने सारा कुछ बता दिया और उसी तरीके से उसने बिहेव किया। और इनकी मेंटालिटी देखें कि उन्होंने 1 अगस्त, देखें आपका जो गर्मियों का समर सीजन शुरू होता है ना, वो मई से शुरू होता है। मई, जून, जुलाई और अगस्त, 4 महीने इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है पूरे रीजन में कि जो आपका मॉइस्चर होता है इन द ग्राउंड और जो एयर में आपका जो मॉइस्चर होता है वो कम्प्लीटली ड्राई डाउन हो जाता है। आप बगैर स्पिनर के आपकी सेंस ही नहीं बनती कि आप अगस्त में कोई टेस्ट मैच खेलें 5 दिन का, जिसमें आपके पास स्पिनर ना हो। और आपने 4 फास्ट बॉलर अगस्त के एंड में खिलाया, जब ना मॉइस्चर ऊपर था और ना नीचे था ज़मीन के अंदर। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? फिर आपने पिच को आपने ब्लेम देना शुरू कर दिया कि पिच नहीं ठीक खेली, हमसे पिच नहीं बन सकी। भाई पिच ने क्या किया? 462 रन पे आपने इनिंग डिक्लेयर की है, 552 रन आपने बांग्लादेश से करवाए। फिर जो 3rd इनिंग आई उसमें बांग्लादेश के जो स्पिनर है उन्होंने 8 विकेटें ली, उन्होंने डोमिनेट किया। तो पिच दरमियान में से किधर आ गई? आपने जो अपना ब्लंडर किया, आपने फॉल्ट किया, आप उसका ब्लेम दे रहे हैं पिच को। और फिर एक दफा बांग्लादेश कैंप से किसी ने भी पिच के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया। दे मेड अ गेम आउट ऑफ इट। इनफैक्ट एक इनर सर्कल में जो बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस किस्म की पिचेस बने जो हमारे बैटर्स को और बॉलर्स को चैलेंज करें।
तो हम पिच का रोना रो रहे हैं। पिच का तो देखे ना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए आउटस्टैंडिंग किस्म की पिच थी जो कि टेस्ट क्रिकेट को No doubt जिसने देखिए आपने 462 पे इनिंग डिक्लेयर की है और उन्होंने 560 रन किए। इसका मतलब बैटिंग को प्योर सपोर्ट कर रही थी पिच। बिल्कुल। उसके बाद अगर किसी फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है तो उसने विकेटें भी ली हैं। फिर अगर तीसरा और चौथी इनिंग देखें जहाँ पे पाकिस्तान की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है वो इस वजह से हुई कि हमारी नाकस जो प्लानिंग थी, उनके स्पिनर्स ने 8 विकेटें ली हैं, हमारे पास स्पिनर ही नहीं था जो कि उनको डोमिनेट करता, चौथी इनिंग में पकड़ता उनको। तो फिर आप पिच तो आउटस्टैंडिंग खेली है। फिर उसके बाद इनका एक और ब्लंडर मैं आपको बताऊँ, जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ उसमें आप देखेंगे 4 दिन पिंडी में बारिश होती रही, एयर में भी अब सितंबर शुरू होने वाला है, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर आ गया, एयर में भी मॉइस्चर आ गया, ज़मीन के अंदर भी डंपनेस आ गई और आपको पता था कि आपकी पिच भी सपोर्ट कर रही थी, तो वहाँ पर आपसे फिर नहीं टीम सिलेक्शन सही हुई। फिर जो आपके फास्ट बॉलर है, सबसे जो बेसिक चीज़ ये क्या है कि अगर कोई भी हाईली एथलीट है ना, उसके एक बैलेंस जो उसका बॉडी कंपोजिशन है उसको लेकर चलना पड़ता है। उसको पता होता है कि लीन उसका जो फैट है वो कितनी होनी चाहिए और फैट एक्सेसिव जो कार्बोहाइड्रेट या फैट है वो कितनी उसकी बॉडी में होने चाहिए। अगर एक्सेसिव होंगे तो आपका ये असर होगा जो आपके फास्ट बॉलर्स का हुआ कि वो एक से दूसरे सेशन में बॉलिंग ही नहीं कर सकते। अब बांग्लादेश के बॉलर्स ने 2 टेस्ट मैच में बॉलिंग की है, उन्होंने 12 सेशन में बॉलिंग की और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। हमने एक सेशन में डोमिनेट किया सेकंड टेस्ट मैच में जिसमें 26 रन पे 6 आउट किए। उसके बाद हम फ्लैट आउट हो गए। क्योंकि हमारे पास एनर्जी ही नहीं थी, हमारी फिजिकल कंडीशंस थी जो बॉलर्स की वो इस काबिल ही नहीं थी कि हम दूसरा, तीसरा या चौथा स्पेल करें या सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर सकें, इसलिए हम फ्लैट हो गए और हमारी मैनेजमेंट ब्लेम डाल रही है।